I am Poonam Mathur from Moradabad. I met Babaji in 1970-71 when I was in class 3 or 4. At that time we met at Fakira Baba's house, and my father and Fakira Baba were in the similar sister concern. He was in Seed Corporation and my father was in Food Corporation of India. और उसके बाद हम लोगों ने जब बाबा के दर्शन किए हैं फर्स्ट टाइम, तो मैं तो इतनी छोटी थी कि मुझे इतना आभास नहीं था कि हम किसी परम शक्ति से के दर्शन कर रहे हैं या इतना कुछ हो सकते हैं। मैंने हमेशा उनको यही समझा कि अरे पिता समान या फ्रेंड्स के जैसे, या किस रूप में देखा मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ बस इतना मैं ये कहती हूँ सब पर वो अपनी ब्लेसिंग बना कर रखें कि उनके जितना देखने में इंसान इतना अच्छा, इतना प्रेम करने वाला, इतनी ब्लेसिंग्स देने वाला और सबको अपने निकट रखना और आशीर्वाद देना, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा किसी के कोशिश नहीं करी कि हमने फ़कीरा बाबा के यहाँ जब दर्शन किए थे तब मेरे फादर अकेले थे, हम लोग गए हुए थे लखनऊ, और वहाँ से उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी एक ऐसे महान संत के दर्शन किए हैं, तुम लोग फ़ौरन चले आओ लखनऊ से। हम लोग लखनऊ से लौट के जब आए तो हमने वहाँ उनके बाबा के दर्शन किए। उनकी शक्ल देखकर मैं बता नहीं सकती कितनी भव्य मूर्ति, कितना वो, हालांकि मेरा बचपना था वो तब भी नहीं समझ पाई, बट उसको देखकर ऐसा लगा कि वाकई में हम कहाँ आ गए हैं। उसके बाद से तो फिर वृंदावन और इधर फिर 72 में कटघरिया धाम, सब जगह बाबा के साथ शीतला खेत वगैरह सब मेरे फादर हम लोग जाते ही रहे, दर्शन करते रहे। मुरादाबाद भी वो हमारे पास आए वहाँ पर और उन्होंने काफ़ी आशीर्वाद वगैरह दिया। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग मुरादाबाद जाने के से तैयार थे, बाबा अचानक आ गए हमारे घर। मेरी ग्रैंडमदर ने सोचा पता नहीं कौन आया है, उन्होंने कहा अरे भगाओ भगाओ, हमारे घर में लड़कियां हैं तो पता नहीं क्यों आए हैं, भाभी कौन है। तो उस समय तो चले गए, बट ही सेड माय फादर, माथुर साहब आपकी माताजी तो हमसे कह रही थी जाओ जाओ, और हम तो आपके घर आके बैठ के भी आ गए, अब आप लोग वृंदावन सब आइए। माई सिस्टर वॉज नॉट वेल उस समय कुछ, तो उसको शास्त्री जी के साथ उन्होंने बड़े अच्छे से ब्लेस किया। छोटी छोटी बातें तो इतनी हैं सुनाने के लिए कि एक बार हम लोग आश्रम आ रहे थे हेड़ा खान, बहुत छोटे थे, पानी की लहर बहुत थी, तब रास्ता बड़ा कठिन होता था, पानी से रिवर बेड हम लोगों ने क्रॉस कर रहे थे, तो इतनी तेज मेरी सिस्टर का पैर फिसला और वो उसमें चली गई अंदर। बड़ी मुश्किल से एक बोझिया सामने से कोई आ रहा था, वी वर ऑल अलोन एट दैट टाइम, फट से उसने पकड़ा और निकाला उसको बाहर। जैसे ही ऊपर हम लोग आश्रम में आए, बाबा वॉज स्टैंडिंग, एकदम बाहर ही खड़े थे। देखते ही मेरी बहन से बोले कैसा लगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि हम लोग उस समय बाबा रक्षा करो बहुत परेशान हो रहे, बहुत घबरा गए थे। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को ही, ऐसे जीवन में कई इंसिडेंट हुए हमारे साथ जिसको कि अगर हम याद भी करना चाहें तो मैं उसको बयान नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि मैंने कितना कुछ छोटी छोटी उनसे चीज़ें सीखी हैं, कितना कुछ किया है, बस सिवाय इसके कि सर्वदा सदा हमारे ऊपर उनका वरद हस्त रहे और ब्लेसिंग्स हमेशा सदा साथ रहेंगे। एक इंसिडेंट तो हमारी शादी के समय का था कि जिस समय मैं छोटी ही थी, हम लोग वृंदावन गए थे, तो मेरे फादर बिहारी जी के दर्शन करने गए। मेरे को दर्शन हो नहीं पाए थे कि मैं उस समय बहुत छोटी थी, उन्होंने मुझे गोदी में उठाकर कहा कि देखो देखो दर्शन करो। तो इतनी दिन में ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कौन आया, उसने उनका सब जेब में से सब निकाल लिया, पॉकेट वगैरह उनका सब रुपए पैसे सब गायब उसमें से। जब लौट के आए तो बोले हम दिल्ली वापस कैसे जाएंगे। बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने कहा दिल्ली तो माथुर साहब आप चले जाएंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, और अरेंजमेंट करा दिया उन्होंने। लेकिन फौरन बोले अब हमारी परमिशन के बिना माथुर साहब आप बिहारी जी के मंदिर मत जाइएगा, उन्होंने आपके ऊपर आजीवन टैक्स लगा रखा है। हमें उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब मेरे विवाह की बात आई तो मैंने अपने फादर से कहा मुझे नहीं करनी शादी। ही सेड नहीं, अगर बाबा जी कहेंगे तो करोगी। मैंने कहा तब कैसा भी होगा लड़का मैं करूँगी। हम लोग आश्रम आए, मैं और मेरे फादर। जब आए तो उनको इनकी जन्मपत्री और इनकी हॉरोस्कोप और पिक्चर जो थी इनकी थी, बाबा जी ने अपने हाथ में रखी और उसको ऐसे करके अपने हाथ में पकड़ के ब्लेसिंग्स दी, और फिर बोला शास्त्री जी ये हमारी पूनम के लिए वर सही रहेगा क्या। तो शास्त्री जी सेड कि बाबा आपने इतना आशीर्वाद दे दिया तो अच्छा या बुरा क्या आपने अपना लिया उसको। ही सेड
मेरे को तो उस समय क्या सीन था जिसने अत्यधिक भावुक किया। उन्होंने कहा इसको अब हम अपने पास रखेंगे। और आज से पूनम बको बको कैसा है, लड़का अच्छा है क्या? मैंने कहा प्रभु आपने आशीर्वाद दे दिया तो अच्छा ही है। तो बड़ी जोर से हंसने लगे, बोले माथुर साहब ठीक है आप इससे विवाह कर दो, लड़का क्या करता है? माय फादर, उनको कुछ इतना पता भी नहीं था। ही सेड कि शायद आई थिंक बाबा जी केमिकल इंजीनियर है। बोले नहीं नहीं माथुर साहब सही से पता नहीं है, तो मैकेनिकल इंजीनियर है लड़का, केमिकल नहीं है। तो हॉरोस्कोप देख के बोले। तो एकदम से माय फादर सेड कि एकदम ठीक है चलो आप प्रभु आपकी कृपा है तो हम फिर यही बात पूरी कर देते हैं पक्का। उसके बाद ही गेव मी अ साड़ी एंड अ मफलर, गिव इट टू योर अंकल जी पूनम। ये से बोले उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है और फिर हम तुम्हारे विवाह में आएंगे। इतनी सब बातें बोलकर उन्होंने जो करा तो मेरा मतलब काफी दिल उस सब बातों से छोटी छोटी से बहुत भर गया था, जिसको मैं आज तक याद रखती हूँ। जब उन्होंने बोला कि बाके बिहारी ने आपके ऊपर आजीवन टैक्स लगा रखा है, हम उस समय कुछ नहीं समझे, लेकिन माय फादर इन लॉज नेम वाज बाके बिहारी माथुर। तो बोलो माथुर साहब आजीवन टैक्स है ना? तब हम लोग को रियलाइज हुआ कि ये तो भाई हम कहाँ थे और कहाँ सोच रहे थे उस समय। लेकिन बहुत अच्छा लगा, ये सब बातें ध्यान करके भी मुझे आती हैं तो मैं भावविभोर हो जाती हूँ उसको सुनकर। और अभी भी मैं काफ़ी यही सोचती हूँ बाबा आप हर समय तो मेरे साथ हो, तो मुझे कोई कभी कष्ट होगा नहीं। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ मैं कभी जाने भी नहीं देना चाहती अपने पास से, उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। भोले बाबा की जय।